हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 में आपका स्वागत है। इसके जो पहले वाले लेक्चर थे उसमें हम लोग पढ़ रहे थे संचार डीएनए पुनर्संयोजन। ठीक है, फिर इसमें जो है हमने बताया यह निम्नलिखित प्रक्रियाओं द्वारा होता है, जिसमें पहली हेडिंग हमने आपको बताई थी रूपांतरण विधि, फिर दूसरा बताया ट्रांसडेक्शन विधि। आज हम लोग तीसरी जो विधि है उसके बारे में बात करेंगे संयुग्मन विधि के द्वारा। तो रूपांतरण विधि में हमने क्या बताया था, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि रूपांतरण विधि में हमने क्या बताया। तो हमने बताया था इसका अध्ययन जो है सर्वप्रथम 1928 में किया गया था। इस विधि में संवर्धन माध्यम में आनुवांशिक पदार्थ का अवशोषण करके नई जीवाणु कोशिकाओं का निर्माण किया जाता है। ये आपको बताया गया रूपांतरण विधि में। फिर उसके बाद जो है ट्रांसडेक्शन विधि भी इसमें बताया गया। ट्रांसडेक्शन विधि में बताया गया कि इसकी खोज जो है एक वैज्ञानिक थे जिंडर लेडरबर्ग। ठीक है, जिंडर लेडरबर्ग थे। इन्होंने 1992 में एक शोध किया, या इन्होंने 1992 में इस विधि को दिया। तो इस विधि में उन्होंने बताया कि जब एक जीवाणु भोजी दूसरे जीवाणु भोजी पर आक्रमण करता है तो पहले जीवाणु से प्राप्त आनुवांशिक पदार्थ दूसरे जीवाणु में रूपांतरित कर दिए जाते हैं और नए जीवाणुओं का निर्माण हो जाता है। ये आपको बताया गया था ट्रांसडेक्शन विधि में बताया गया। अब हम लोग संयुग्मन विधि जानते हैं ना। तो संयुग्मन विधि में क्या है देखते हैं। तो इसमें भैया एक वैज्ञानिक थे लेडर। इसमें कौन थे? एक वैज्ञानिक लेडर थे। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे लेडर और तथा टेटम टेटम। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे। संयुग्मन विधि पढ़ रहे हैं हम लोग, जैसे कि इसका नाम ही है संयुग्मन, अर्थात किसी का मिलन होगा इसमें ना। तो इसमें दो बैक्टीरियाओं का आपस में मिलन होगा, संयुग्मन नाम से ही प्रतीत हो रहा है। तो दो वैज्ञानिक थे लेडर तथा टेटम नाम के दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1946 में क्या किया था? ई कोलाई जीवाणु का अध्ययन किया था। ठीक है, तो लेडर तथा टेटम ने 1946 में जो है ई कोलाई जीवाणुओं का अध्ययन किया था। ठीक है, और उन्होंने बताया था कि जिन जीवाणुओं में फर्टिलिटी फैक्टर होता है, ठीक है, फर्टिलिटी फैक्टर होता है। फर्टिलिटी फैक्टर का मतलब उनमें डीएनए को स्थानांतरित करने की जो क्वालिटी होती है, या प्रजनन की जो क्वालिटी होती है, मतलब डीएनए को स्थानांतरण करने की जिसमें क्वालिटी होती है, उन्हें दाता कहते हैं। ठीक है, देखते हैं कि जिन जीवाणुओं में फर्टिलिटी फैक्टर पाया जाता है वो दाता कहलाते हैं, तथा जिनमें फर्टिलिटी फैक्टर नहीं पाया जाता है वो ग्राही कहलाते हैं। फर्टिलिटी का मतलब इसमें कहने का तात्पर्य है कि जो अपने डीएनए को स्थानांतरित करने की जिनके अंदर क्वालिटी होती है वो दाता कहलाते हैं, और जिनमें डीएनए को स्थानांतरित करने की क्वालिटी नहीं होती है वो ग्राही कहलाते हैं। अर्थात जिन जीवाणुओं में फर्टिलिटी फैक्टर होता है वे दाता कहलाते हैं, तथा जिन जीवाणुओं में फर्टिलिटी फैक्टर नहीं पाया जाता है वे ग्राही कहलाते हैं। अब ये दोनों जीवाणु क्या हैं? लैंगिक रोमों के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। ये क्या करते हैं? ये लैंगिक रोमों के द्वारा आपस में क्या करते हैं? जुड़ जाते हैं। ठीक, जुड़ जाते हैं, तथा दाता का
जो आनुवांशिक पदार्थ जो होता है, हमने बताया कि क्या होता है फर्टिलिटी, मतलब कि जो डीएनए के या अपने आनुवांशिक पदार्थ को जो क्या करे स्थानांतरित कर दे। तो इसी में देखो बताया गया है कि दाता का जो आनुवांशिक पदार्थ ग्राही जीवाणु में क्या प्रवेश करता है ना। जब दोनों जीवाणु क्या होते हैं अपने रोमों के द्वारा आपस में क्या करते हैं जुड़ जाते हैं, तो जो दाता जो जीवाणु होता है, जो दाता अर्थात जिसमें फर्टिलिटी फैक्टर होता है, वो क्या करता है अपने आनुवांशिक पदार्थ को ग्राही को क्या कर देता है दे देता है ना, या उसमें क्या हो जाता है स्थानांतरित हो जाता है या प्रवेश कर जाता है। तो यह प्रक्रिया अचानक क्या हो जाती है रुक जाती है तथा पूरा फर्टिलिटी फैक्टर कभी स्थानांतरित नहीं होता है। फिर इसके बाद आनुवांशिक पुनर्संयोजन से बनी कोशिकाएं आंशिक रूप से क्या द्विगुणित होती हैं। आपको बताया गया संयुग्मन के बारे में कि दो वैज्ञानिक थे, लेडर तथा टेटम नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने ई कोलाई जीवाणुओं का अध्ययन किया था। किसका किया था? ई कोलाई जीवाणुओं का क्या किया था? जीवाणुओं का अध्ययन किया था और बताया था कि जिन जीवाणुओं में फर्टिलिटी फैक्टर होता है वो दाता कहलाते हैं, तथा जिन जीवाणुओं में फर्टिलिटी फैक्टर नहीं होता है वे ग्राही कहलाते हैं। अर्थात फर्टिलिटी फैक्टर का मतलब वो अपने डीएनए को क्या स्थानांतरित करने की जिनमें क्वालिटी होती है वो फर्टिलिटी फैक्टर कहलाएगा। मतलब इसमें क्या होता है जो दाता होता है वो ग्राही जीवाणु को क्या करता है अपना आनुवांशिक पदार्थ ट्रांसफर कर देता है, दे देता है, और पर पूर्ण रूप में जो है फर्टिलिटी नहीं होती है। इसका कहने का मतलब है कि वो पूरी तरीके से फर्टिलिटी फैक्टर नहीं होता है। अर्थात इनमें क्या होता है इनसे बनी जो पुनर्संयोजित कोशिकाएं होती हैं वह आंशिक रूप से द्विगुणित होती हैं। तो ये चीज आपको बताई गई। फिर जो आगे जो बिंदु है वो चौथा बिंदु है, क्या है? स्थान परिवर्तन है। चौथा बिंदु है स्थान परिवर्तन। ठीक है, स्थान परिवर्तन के द्वारा कैसे होता है देखते हैं। मतलब इसमें नई जीवाणु की कोशिका को हमें प्राप्त करना है, जैसे भी प्राप्त करें। तो अब स्थान परिवर्तन देखो क्या है, इसके माध्यम से कैसे होगा। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए अणुओं में ऐसे जीन रूपी खंड होते हैं। क्या कहा कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए अणुओं के ऐसे जीन रूपी खंड होते हैं जो एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर जुड़ते रहते हैं, और इस प्रकार यह खंड डीएनए अणुओं को पुनर्संयोजित करते रहते हैं तथा इन स्थान परिवर्तन खंडों को जिम्पिंग जीन्स भी कहते हैं। ठीक, जिम्पिंग जीन्स मतलब जंप। देखो जिम्पिंग माने जिम्पिंग जीन मतलब ये कूद कर एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। जैसा कि बताया गया है, फिर से एक बार सुने कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए अणुओं में ऐसे जीन रूपी खंड होते हैं जो क्या करते हैं, ऐसे जीन रूपी खंड होते हैं जो एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर जुड़ते हैं, और इस प्रकार ये खंड डीएनए अणुओं को पुनर्संयोजित करते हैं तथा इन्हीं को क्या कहते हैं, इन्हीं को हम लोग जिम्पिंग जीन्स के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोगों ने समझा डीएनए पुनर्संयोजन में 3-4 विधियां पढ़ी, रूपांतरण विधि, फिर ट्रांसडेक्शन विधि, फिर संयुग्मन विधि, फिर स्थान परिवर्तन विधि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा।
और आज हम लोगों ने खासकर जो संयुग्मन और स्थान परिवर्तन विधि के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने बताया लेडर तथा टेटम ने 1946 में ई कोलाई जीवाणुओं का अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि जिन जीवाणुओं में फर्टिलिटी फैक्टर होता है वो दाता कहलाते हैं और जिन जीवाणुओं में फर्टिलिटी फैक्टर नहीं होता है वे ग्राही कहलाते हैं। फर्टिलिटी फैक्टर का मतलब हमने बताया कि ऐसे जीवाणु जिनमें डीएनए को स्थानांतरित करने की क्वालिटी होती है उन्हें दाता कहते हैं, तथा जिनमें डीएनए को स्थानांतरित करने की क्वालिटी नहीं होती है वो ग्राही कहलाते हैं। हमें सीधी सी बात है, हमें नई जीवाणु कोशिका को प्राप्त करना है तो उसके लिए हमने अभी तक 4 तरीके बताए हैं कि कैसे कैसे प्राप्त किया जाता है। तो इसमें जो बताया था कि जीवाणु में फर्टिलिटी जो फैक्टर पाया जाता है वे दाता तथा जिनमें नहीं पाया जाता है वो ग्राही कहलाते हैं। इसमें होता क्या है कि जीवाणु क्या होते हैं, अपने रोम के द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं और जो दाता होता है वो अपने आनुवंशिक पदार्थ को ग्राही की तरफ क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है, जिससे कि दाता वाले जो लक्षण हैं वो ग्राही में चले जाते हैं और एक नई कोशिका का निर्माण होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जीवाणु लोग जिस प्रकार हम लोग प्रजनन करते हैं उस प्रकार वे लोग प्रजनन नहीं करते हैं, ठीक है। उनमें द्विगुणन क्षमता होती है, वे अपनी जो जनरेशन को द्विगुणन क्षमता के माध्यम से बढ़ाते हैं। वैसे ही वायरस भी है, ये भी अपनी द्विगुणन क्षमता के द्वारा ही अपनी जनरेशन को बढ़ाता है, ना कि प्रजनन मतलब कि जिस तरीके से हम लोग करते हैं उस तरीके की कोई चीज़ इनमें नहीं होती है। फिर उसके बाद हमने स्थान परिवर्तन के बारे में बताया। हमने इसमें बताया कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए अणुओं में ऐसे जीन रूपी खंड होते हैं जो एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर जुड़ते रहते हैं और इस प्रकार ये खंड डीएनए अणुओं को पुनर्संयोजित करते रहते हैं। इन स्थान परिवर्तन खंडों को जंपिंग जीन कहते हैं। ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे।